Good morning, everybody. I hope that all of you are enjoying the process of learning and you are updating your knowledge bank too, as I have already told, and I usually speak about that. Your knowledge is the key to success for communication as well as for confidence. So, keep watching the videos and read good text, okay? So, today in the knowledge bank, we will add something about communication. What is it? हम लोग बहुत बात करते हैं हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, हमें स्पीकिंग करनी है। तो कम्युनिकेशन के बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आप कम्युनिकेशन के बारे में आपके जितने डाउट हैं वो क्लियर हो जाएं और आप समझ सकें कि कम्युनिकेशन क्या है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। Before we are going to start to speak about communication, let us have a look the difference between conversation and communication. So here's the difference between conversation and communication. Actually, conversation, we don't have any kind of a specific purpose, a specific audience and a specific subject matter. Our style is our own. जो हमारी स्टाइल है हम उसी में बात करते हैं और हम अपनी बोली जो हमारे आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है उसी के बारे में, यानी कि उसी बोली को हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फैक्ट्स और डाटा का बहुत बड़ा इस्तेमाल कन्वर्सेशन में नहीं होता। कन्वर्सेशन का एग्जाम्पल आप ये समझ लीजिए कि आप ट्रेन में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं या रास्ते में कहीं जा रहे हैं, कुछ लोग आपको मिल जाते हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, तो आप भी उन बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं। दैट इज कन्वर्सेशन। आपका कोई स्पेशल पर्पस नहीं था उस कन्वर्सेशन में जाने का, कोई सब्जेक्ट मैटर आपने तैयार नहीं किया हुआ था, ऑडियंस कौन होगी ये आपको नहीं पता था। आप अपनी बोली में, अपनी भाषा में, अपने स्टाइल से उन लोगों के साथ बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन। दैट इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिकेशन, रिमेंबर। नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन? इट इज डन पर्पसफुली। एक पर्पस होता है कम्युनिकेशन का, ऑडियंस उसमें स्पेसिफिक होती है, सब्जेक्ट मैटर उसमें स्पेसिफिक होता है। आप अपनी स्टाइल यूज नहीं कर सकते हैं, आपको जिस प्रोफेशन में आप हैं उसी की स्टाइल आपको यूज करनी पड़ती है। लैंग्वेज आप वो यूज करते हैं जो आपके ऑडियंस चाहते हैं, ना कि आपकी अपनी लैंग्वेज। उसके अलावा फैक्ट्स और डाटा का भी यूज आपको करना पड़ता है, क्योंकि प्रोफेशन और बिजनेस और टेक्निकल और साइंटिफिक कम्युनिकेशन जो होता है दे आर फैक्ट बेस्ड। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दिस डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का अगर एग्जांपल लूं तो फॉर एग्जांपल आपको सेल करनी है कोई प्रोडक्ट अपना, तो आपको पहले उसका पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा। एक पर्पस आपका होगा कि ऑडियंस को आपको अपने बातों से, अपने फैक्ट और डाटा से इतना आपको उन्हें इम्प्रेस करना होगा कि वो आपकी बात मान ले। ये आपका पर्पस होगा। ऑडियंस आपका स्पेसिफिक होगा और सब्जेक्ट मैटर आपको पहले से तैयार करना पड़ेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड कम्युनिकेशन। नाउ अगर मैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के बारे में बात करती हूँ तो इट कम्स फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच इज कॉल्ड कम्युनिकेयर। कम्युनिकेयर नाम के एक वर्ड से आया है और इसका मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन को यूज किया जाता है शेयर करने के लिए, आपके व्यूज को, आपकी फीलिंग्स को, आपके डाटा को। याद रखिए अगर मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ तो इट इज कम्युनिकेशन। It can be divided into several categories like journal communication, technical communication, business communication, professional communication, literary communication. लेकिन अगर मैं communication का एक साथ बात कर रही हूँ तो इसका मतलब ये फीचर्स सभी तरह के communication के हैं। तो आप देख सकते हैं communication is done with purpose. अब जर्नल कम्युनिकेशन और अदर कम्युनिकेशन में क्या फर्क होता है आप देख सकते हैं। जर्नल कम्युनिकेशन का एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ कि आपके फादर ने आपसे कहा कि आप एक पर्टिकुलर रिलेटिव एक्स के यहाँ जाइए और मेरा ये मैसेज उन्हें दे दीजिए। तो जब आप जाते हैं तो देखिए आपका एक पर्पस होता है क्या, उस रिलेटिव से मिलना और अपने पापा का एक मैसेज वहां तक पहुंचाना। ये आपका पर्पस हो गया। ऑडियंस कौन हुआ? ऑडियंस वो हो गया जो आपसे वो मैसेज रिसीव करेगा, यानी मिस्टर एक्स विल बी द audience. And subject matter, the subject matter has already given through the message. जो मैसेज आपके फादर ने पहले से तैयार किया है उन्हें देने के लिए वो सब्जेक्ट मैटर हो जाएगा। तो जनरल कम्युनिकेशन में भी पर्पस होता है, ऑडियंस स्पेसिफिक होते हैं और वहां पर आपका सब्जेक्ट मटेरियल भी होता है। ये अलग बात है कि आप अपना डायलेक्ट यूज करते हैं, यानी अपने क्षेत्र की भाषा को आप यूज करते हैं। इसके अलावा आपकी जो स्टाइल होती है वो पर्सनल होती है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं होती लाइक अदर कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आप टेक्निकल, प्रोफेशनल, बिजनेस कम्युनिकेशन या लिटरेरी कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो फिर आपका क्या होता है कि आपकी जो स्टाइल होती है दैट शुड बी वेरी इंप्रेसिव।
वो सब्जेक्टिव नहीं हो सकती, वो ऑब्जेक्टिव स्टाइल होती है, इनफॉर्मल स्टाइल होती है। बाकी सब्जेक्ट मटेरियल जो होगा वो आपके फील्ड यानी प्रोफेशन से रिलेटेड होगा, ऑडियंस भी आपके टारगेटेड होंगे और आपका सब्जेक्ट मैटर भी आपके प्रोफेशन से ही रिलेटेड होना चाहिए। लैंग्वेज आप वो यूज़ करेंगे जो आपके ऑडियंस चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश आती है तो आप गांव देहात में जाकर इंग्लिश बोलें, या आपको अगर हिंदी बहुत अच्छी आती है तो आप किसी इंग्लिश कम्युनिटी में जाकर हिंदी बोलें। ऐसा नहीं है, जो ऑडियंस चाहेगी वही लैंग्वेज आपको यूज़ करनी पड़ती है। नाउ अगर कम्युनिकेशन की बात करूं कि फॉर्म्स कैसे कैसे डेवलप हुए, कम्युनिकेशन कैसे डेवलप हुआ, तो सबसे पहले जो कम्युनिकेशन डेवलप हुआ दैट वाज द नॉन वर्बल क्लूज। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते हैं, चाहे आप किसी और चीज का प्रयोग कर लें अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। उसमें आपकी बॉडी, आपका बिहेवियर, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका स्टाइल, आपका जेस्चर, आपका बैठने का तरीका यानी कि पोस्चर, खड़े होने का तरीका, आपका टच भी लोगों को बहुत कुछ कम्युनिकेट यानी आपके बारे में बहुत कुछ बता देता है। इसके अलावा वॉइस का यूज कर सकते हैं। वॉइस का यूज करना है, वर्ड्स का नहीं करना है। वॉइस इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ड्स। इसके अलावा नॉइज, जैसे ड्रम बीटिंग हो गया, ट्री थम्पिंग हो गया, और या फिर ग्राउंड थम्पिंग हो जाता है। कभी कभी आप लॉग्स को पीटते भी हैं ताकि दूसरों को इशारा कर पाए कि यहाँ कुछ खतरा है या फिर कोई और इंडिकेशन। इस तरह का नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन था ये शुरू से यानी कि जब लैंग्वेज भी नहीं बनी थी तभी से चला हुआ आ रहा है। इसके अलावा साइंस और सिंबल का यूज करते हैं। अब आ जाता है डेवलपमेंट, धीरे धीरे जैसे जैसे लैंग्वेज बनती गई अब दूसरे तरह का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। ये था वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में लैंग्वेज का यूज हुआ, शब्दों का प्रयोग स्टार्ट हो गया। यहाँ पर ये दो तरह का होता है, या तो आप ओरल बोल सकते हैं और या फिर आप उसको रिटन यानी लिख कर बोल सकते हैं। आप कौन कौन सा मीडियम यूज कर सकते हैं आप वर्बल के लिए, देखिए एक तो फेस टू फेस कर सकते हैं आप, और दूसरा कम्युनिकेशन चैनल अगर आपको लेना हो तो आपको याद आ रहा होगा एंशियंट टाइम में क्या होता था, एनिमल्स का यूज किया जाता था फॉर डिलीवरिंग द मैसेज, बर्ड्स का यूज किया जाता था, फिर पोस्टल सर्विसेज आ गई, उसके बाद टेलीफोनिक सर्विसेज आ गई, फिर इंटरनेट सर्विसेज आ गई और मास मीडिया। इस तरीके से क्या हुआ कि धीरे धीरे जो डेवलपमेंट था कम्युनिकेशन का ये आज की डेट तक पहुंच गया, जहां पर स्काइप हो गया, इंटरनेट हो गया और अदर फैसिलिटीज हो गई, व्हाट्सएप एंड ऑल दैट। तो इस तरह से कम्युनिकेशन नॉन वर्बल से वर्बल कम्युनिकेशन के साथ डेवलप हुआ। कम्युनिकेशन के फीचर्स क्या होते हैं, यानी अगर मैं बात करूं एक प्रोसेस की, तो कम्युनिकेशन भी क्योंकि एक प्रोसेस ही है तो इसके कौन कौन से फीचर्स मेन हैं। ये डायनेमिक होता है यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है। एनर्जी क्यों रिक्वायर्ड है, मैसेज लिखने के लिए, मैसेज पहुंचाने के लिए, इन सब के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एनर्जी हो, या फिर वो ह्यूमन एनर्जी हो। एटलीस्ट वन सेंडर इज रिक्वायर्ड। कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है जब एक सेंडर हो एक रिसीवर हो। आप दीवार के पास खड़े होकर बात कर रहे हैं, दैट इज नॉट कम्युनिकेशन। ये टू वे प्रोसेस है, इसमें आइडियाज एक्सचेंज किए जाते हैं एक से दूसरी तरफ। इट मस्ट हैव अ मैसेज, बिना मैसेज के कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है। और याद रखिए कम्युनिकेशन अगर मैसेज के बिना पॉसिबल नहीं है तो कम्युनिकेशन फीडबैक के बिना इनकम्प्लीट है। जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा बिल्कुल भी आपका क्या नहीं होगा, कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। इट इज वेरी सिस्टमैटिक। इट मे बी वर्बल और नॉन वर्बल, डिपेंड अपॉन द अर्जेंसी ऑफ द मैसेज। It is done with a specific purpose, with a specific audience, and a specific information should be given there. There may be barriers, there may be many levels, they may flow in different direction. So what are the special features are? Dynamic process, sender receiver is required, a message should be there, feedback should be there, it should be systematic. All these are the features of communication. Now what are the functions of communication? The main function of communication is control. किसी को कंट्रोल करने के लिए हमें बोलना पड़ता है, हमें इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं, दैट इज द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन. मोटिवेशन, टू मोटिवेट समवन वी रिक्वायर वर्ड्स, एंड वर्ड्स when we are delivering it, it's communication. And it also it is also used for emotional expression. Look, you are living with certain people, आप कुछ लोगों के बीच में रहते हैं, among certain people you are living, तो वहां पर कुछ ना कुछ clashes रहते हैं। अपने इमोशंस को व्यक्त करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है। इंफॉर्मेशन देने के लिए कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है, इट इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। परसुएशन यानी किसी अपनी बात किसी से मनवाने के लिए आप किसका यूज करते हैं, कम्युनिकेशन का यूज करते हैं।
कोऑर्डिनेशन के लिए कम्युनिकेशन किया जाता है। और इसके अलावा अगर रिलेशनशिप डेवलप करने हो, बिजनेस को स्टैब्लिश करना हो, फाइनेंशियल ग्रोथ करनी हो और कोऑर्डिनेशन करना हो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच, तो कम्युनिकेशन किया जाता है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। आप ये देखिए कि मैं आपके पास से कम्युनिकेट करने के अगर राइट्स ले लूं तो आप पत्थर की मूर्ति हो जाएंगे, आप कुछ भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव्स, कम्युनिकेशन का पर्पस क्या होता है, यूज करने का मेन पर्पस क्या क्या होता है, तो देखिए इट इंक्रीज एफिशिएंसी। कोई भी आप काम करिए, अगर उसकी एफिशिएंसी आपको बढ़ानी है तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं जब भी कोई आप जॉब का एड देखते हैं तो उसमें ये लिखा होता है स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन पावर इज रिक्वायर्ड या राइटिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड। राइटिंग स्किल इज फॉर अगेन फॉर कम्युनिकेशन। इसके अलावा अगर मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है, हमें अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ती है। और अगर हमें अपने प्लान्स डेवलप करने हो तो इस उद्देश्य के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, कम्युनिकेशन का यूज करते हैं। कॉन्शियसनेस अगर डेवलप करनी हो तो भी हमें किसका यूज करना पड़ेगा, कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा प्लान का इम्प्लीमेंटेशन, हमने प्लान तो बना लिया अपने पास, लेकिन कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा कि इन प्लान्स को वो ठीक से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। मोटिवेशन करने के लिए भी हमें कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट होता है। इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा पॉलिसी फॉर्मेशन करना, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना, सबऑर्डिनेट्स को गाइड करना, कोऑर्डिनेट करना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को या फिर सोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना, ये सारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं किसके, कम्युनिकेशन के। इंपॉर्टेंस हम देख लेते हैं, हमारे लिए कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है। आपने फंक्शंस देख लिए, आपने ऑब्जेक्टिव देख लिए, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि किसी भी चीज को अगर आपको इनिशिएट करना है तो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ट्रस्ट को बिल्डिंग करने के लिए आपको कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आपको किसी को बताना है कि आप कितने ट्रस्ट वर्दी हैं, तो नेचुरली आपको कुछ कहना पड़ेगा पर्पसफुली, दैट इज कम्युनिकेशन। इसके अलावा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी आपको कम्युनिकेशन का रिक्वायरमेंट रहता है। प्रोवाइडिंग क्लैरिटी एंड डायरेक्शन के लिए भी आपको कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके अलावा रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए, किसी भी इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, टीम बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए या प्रमोट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन की। सो दिस इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द कम्युनिकेशन। अगर ये सब चीजें आपको करनी है तो कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसका मतलब कम्युनिकेशन इन सभी चीजों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में बस इतना ही। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, द इसेंशियल ऑफ कम्युनिकेशन, लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स, फ्लॉज, इन सब के बारे में देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जिस पर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। काइंडली लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। कोई भी क्वेरी है काइंडली राइट इनटू द कमेंट बॉक्स। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर है, आप अपनी क्वेरीज यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं। आई विल आंसर यू पर्सनली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।